मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद 18वीं सदी के मध्य की ओर 19वीं सदी की प्रमुख विचारधारा है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवाद यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु था। व्यक्तिवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द लेसे फेयर से हुई है। लेसे फेयर का अंग्रेजी अनुवाद है लेट अलोन, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इस विचारधारा में व्यक्ति को प्रमुख महत्व प्रदान किया गया है। इस विचारधारा के अनुसार समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए। आदर्शवादी विचारधारा और सर्वाधिकारवादी विचारधारा में व्यक्ति की उपेक्षा की गई थी। व्यक्ति की उपेक्षा व उसके खोए हुए सम्मान को व्यक्तिवाद ने पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। व्यक्तिवाद का अभिप्राय है राज्य और सरकार द्वारा व्यक्ति को स्वयं की उन्नति के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन। 19वीं सदी में व्यक्तिवाद को ग्रीस साहित्य ने प्रभावित व प्रेरित किया। तभी से व्यक्ति को एक नैतिक पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। लीकॉक ने व्यक्तिवाद के संबंध में कहा कि व्यक्तिवादी विचारधारा की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि शासन का एकमात्र कर्तव्य हिंसा और छल कपट से व्यक्ति की रक्षा करना है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप, चाहे वह स्वयं उसके लाभ के लिए ही हो, वांछनीय नहीं है। राज्य के द्वारा आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने या नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को भी औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः व्यक्तिवाद की मान्यता है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेसे फेयर का अभिप्राय है व्यावसायिक स्वतंत्रता। राज्य मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। व्यक्तिवाद आर्थिक जीवन में स्वतंत्र प्रतियोगिता का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद अपने समय का ऐसा आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्ण स्थापना करना चाहता है। व्यक्तिवाद पूंजीवाद की प्रतिक्रियावादी विचारधारा है। व्यक्तिवाद विकासोन्मुख विचारधारा है। 13वीं सदी में यूरोप में पूंजीवाद का बोलबाला था। सामंतों का प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार था। राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक शक्तियों व स्थितियों पर सामंतों का नियंत्रण स्थापित था और व्यापार में पूंजी की प्रथा का सूत्रपात हो गया था। व्यापारियों को भूमि और व्यापार करने हेतु सामंतों को असहाय व कष्टकारी कर देना पड़ता था। व्यापारी वर्ग सामंतवाद से परेशान होकर येन केन प्रकार इनसे छुटकारा पाना चाहते थे और इसके लिए व्यापारियों ने संघर्ष हेतु संघों का निर्माण किया। व्यापारी निरंकुश राज्यतंत्र से भी मुक्ति पाना चाहते थे। 16वीं सदी के प्रथम चरण में अनेक परिवर्तन हुए। फ्रांस और इंग्लैंड में पूंजीपति वर्ग ने सामंतवादियों का विरोध किया। 17वीं सदी में ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने संसद द्वारा स्टुअर्ट वंश के शासकों के दैवीय अधिकारों को चुनौती दी। हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल और बोसांके के विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही था। इन विद्वानों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यक्तिवाद का ही प्रबल समर्थन किया। वोल्टेयर और लॉर्ड मैकाले ने भी मध्यम वर्ग को ही समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बताते हुए व्यक्तिवाद का समर्थन किया। गार्नर के अनुसार 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में तानाशाही शासन के दोषों की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिवाद का विकास हुआ। 1688 की ब्रिटिश की रक्तहीन राज्य क्रांति द्वारा संसद की सफलता द्वारा पूंजीपतियों ने अपने हितों को सुरक्षित किया। उग्र आदर्शवादियों ने भी
व्यक्तिवाद को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। इसी तरह से व्यक्तिवादी विचारधारा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटेन को जाता है। ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति के कारण ही व्यक्तिवाद का श्री गणेश हुआ। समाज में दो वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक, औद्योगिक क्रांति के कारण ही अस्तित्व में आए। डेविड रिकार्डो के विचारों ने भी व्यक्तिवाद को बहुत प्रेरणा प्रदान की। व्यक्तिवाद की पुष्टि 4 दृष्टिकोणों के द्वारा हुई है। प्रथम दृष्टिकोण अर्थशास्त्र का, द्वितीय उपयोगिता का, तृतीय J.S. मिल का एवं चतुर्थ स्पेंसर के जीवशास्त्र का। डॉक्टर गणेश प्रसाद ने इन 4 दृष्टिकोणों के द्वारा व्यक्तिवाद की पुष्टि की है और बेंथम के विचारों ने भी व्यक्तिवाद के विकास में प्रेरणा का कार्य किया। इसी प्रकार एडम स्मिथ भी जो है वो आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में राज्य के हस्तक्षेप की व्याख्या की है। व्यक्तिवादी विचारधारा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटेन को जाता है।